सभी साथियों को नमस्कार। तो आज संडे है, तो हम कोई राजस्व संबंधी जानकारी लेकर आज नहीं आए हैं। संडे का दिन थोड़ा आराम का दिन होता है, तो हमने सोचा क्यों ना परिवार के बच्चों के साथ कुछ समय बिताया जाए। तो हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित है सात्विक पाटीदार। तो हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ इनसे हम सीखते हैं, कुछ फनी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को नमस्ते। तो ये है सात्विक पाटीदार। तो हम इनसे शुरू करते हैं और कुछ बातें इनसे जानते हैं, क्योंकि बचपन जो है ऐसा होता है, एक सीखने की उम्र होती है और हमने सोचा कि आज बात करनी चाहिए। तो मिस्टर सात्विक पाटीदार, आप तैयार है बात करने के लिए? हाँ। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आज, कौन से टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहिए? स्पेस पे करना चाहिए। क्या स्पेस, क्या होता क्या है स्पेस? स्पेस एक यूनिवर्स है पूरा, जिसमें अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स भी है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सी है। अच्छा अच्छा, जिसको अपने साइंटिस्ट भी अभी पूरा कंप्लीट से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अच्छा, साइंटिस्ट ने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया, पूरा नहीं कर पाए। अब कहने का मतलब अभी इतना बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानना बाकी है। ठीक है, हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है, उस हिसाब से मतलब जो अपना गैलेक्सी है, क्या कितने ग्रह प्लैनेट कितने हैं उस पे? अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है टोटल। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो दर्शक इधर देख रहे हैं, आप इधर देख के भी बता सकते हैं। मर्क्यूरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और एक और 9th प्लैनेट भी था, प्लूटो, जिसको तो एक मिनट, क्या है कि 9th प्लैनेट अपन प्लूटो के बारे में जाने। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा है, हम क्या हिंदी मीडियम के हैं, तो थोड़ा हिंदी हमें समझ में आता है, तो थोड़ा आप उसको बीच में हिंदी भी दिखा दिया करें ताकि दर्शक को क्लियर समझ में आए। वैसे आपका नॉलेज बच्चों के लिए है तो वो तो समझ ही जाएंगे। तो आपने जो ग्रह बताए हैं, तो ग्रह यानी प्लैनेट ना, तो सबसे पास में सूरज के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बुध ग्रह होता है। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आप सीरियल से बता सकते हैं? सीरियल से फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्रम से है। हाँ। अभी प्लूटो की बात हो रही थी। हाँ। तो प्लूटो के बारे में क्या हिस्ट्री है उसकी? उसके बाद एक प्लूटो 9th प्लैनेट आता है, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया है IAU ने 2006 में। अच्छा, ड्राफ्ट प्लेनेट का क्या मतलब हुआ? मतलब एक बोना ग्रह, जिसको अब उसको प्लेनेट की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा, बोने ग्रह की क्या कारण क्या था उसका? मतलब उसका कारण था कि वो वरुण ग्रह जो है नेपच्यून, उसके ओवरलैप करता था, और ग्रह होने के लिए ये जरूरी है कि वो कौन से दूसरे प्लेनेट पे ओवरलैप नहीं करे। अच्छा, वो कुल मिला के ओवरलैप करता था। कहने का मतलब ये है कि ग्रह होने के लिए जिस सिद्धांत की आवश्यकता होती थी उसको वो पूरा नहीं करता था। हाँ। तो प्लेनेट को अभी अपन प्लूटो को अभी अपन काउंट नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। अब पृथ्वी जो है वो सूरज से कितनी दूर है, कुछ इसका आइडिया है? सूरज से पृथ्वी अभी 1150 मिलियन प्लस किलोमीटर। देखिए, मुझे पता नहीं है, तो सही बता रहे हो कि दर्शक देख रहे हैं? सही बता रहा इसको मैं बता सकता हूँ ना कि आप इसको फाइनली मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। मैंने सुना है कि बहुत सारे ग्रह, कोई ठंडे हैं कोई गर्म है। तो सबसे ज्यादा कोल्ड यानी ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह यूरेनस है, और वो ठंडा इसलिए। यूरेनस को हिंदी में क्या कहेंगे हम? यूरेनस को अरुण। अरुण ग्रह, ठीक है। हाँ, वो इसलिए ठंडा है, सबसे ज्यादा दूर सूरज से नेपच्यून यानी वरुण है, और वो वरुण के पहले आता है अरुण। फिर भी वो इसलिए ठंडा है क्योंकि उसमें नेपच्यून से ज्यादा ठंडी गैस है, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ये ठंडी गैस है जो यूरेनस में ज्यादा मात्रा में। अच्छा, और नेपच्यून में थोड़ी कम है, इसलिए यूरेनस ज्यादा ठंडा है। वैसे मैंने स्टडी छोड़े काफी दिन हो गए हैं, तो मैं ज्यादा अच्छे से इसको नहीं समझ पाऊंगा। फिर ठीक है, तुम बोल रहे हो तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठंडे ग्रह के बारे में हमने जान लिया। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह वीनस है, और सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस आता है। और वीनस इसलिए सबसे ज्यादा गर्म है, उसमें भी सेम रीजन है, क्योंकि वीनस में ज्यादा गर्म गैसेस है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। मर्क्यूरी में ये गैसेस बहुत कम मात्रा में, और वीनस में ज्यादा मात्रा में, इसलिए वो गर्म है। चलिए, काफी अच्छी जानकारी थी। अब और ऐसी कोई चीज जो क्योंकि आपने कोई तैयारी करी नहीं है, मैंने डायरेक्टली पूछ लिया स्पेस के बारे में, और ऐसी कोई चीज
जो अंतरिक्ष के बारे में आप बता सकते हो अपने दर्शकों को, बता सकते हैं? अंतरिक्ष के बारे में ये कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, मतलब एक जो कभी अंत नहीं हो, ऐसा हो सकता है। चलिए, काफी बढ़िया आपने ज्ञान दिया। अच्छा, और आपको क्या पसंद है, मतलब कोई कार्स वगैरह ड्राइव करना है, ऐसा और कुछ? स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट के मतलब कौन आपका फेवरेट खिलाड़ी है? विराट कोहली। अच्छा, क्यों, क्या कारण क्या है उसका? उसका कारण ये क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग और फील्डिंग प्लेइंग करता है और कभी कभी बॉलिंग भी करता है, इसलिए। अच्छा, क्या कुछ फिगर्स, कोई आंकड़े बता सकते हैं? क्योंकि देखो, मेरा तो सचिन तेंदुलकर रहा है, तो इतना मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन कितने क्या अभी उसके क्या फिगर्स चल रहे हैं? विराट कोहली की सबसे अच्छा, उसने सचिन तेंदुलकर के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए वनडे ओडीआई में, जिसमें सेंचुरीज के में ब्रेक कर दिए। 51 सेंचुरीज लगा लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर की सिर्फ 50 है। अच्छा, मतलब अभी कितना टोटल ओवरऑल सेंचुरीज कितनी है? टोटल सेंचुरीज 80 है और सचिन तेंदुलकर की 100 है। अच्छा, और ओडीआई में? ओडीआई में 51 है। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। वैसे फिलहाल मैं काफी देखता था, अभी तो फिलहाल मैं नहीं देखता हूँ क्रिकेट। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से भी सीरीज जीत गए। अच्छा अच्छा, कार्स वगैरह का शौक है आपको? हाँ। अच्छा, क्या मतलब कौन कौन सी कार के बारे में आप जानते हैं वैसे? बहुत सारे जानते हैं, सुपर कार्स है, एसयूवीज है। अच्छा, और जो काफी जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, ऐसी कोई कार? स्पीड बुगाटी शिरोन है 510 की स्पीड से। मतलब 510 किलोमीटर प्रति आवर्स? हाँ। अब तो बहुत ज्यादा है यार ये तो। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब मेरे से अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आपसे मैं कुछ फनी इंटरटेनमेंट वाले क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, इसके आपको आंसर हाँ, नॉलेजेबल तो भी जवाब दे नहीं सकता, इंटरटेनमेंट ही सही है, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैंने सुना है कि इंडिया में, अपने भारत में बिना ड्राइवर के चलने वाली कार आ गई है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यार, बिना ड्राइवर वाली कार आ गई है, ये कंफर्म है? हाँ। अरे बहुत बढ़िया। तो देखो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर बिना ड्राइवर वाली गाड़ी आ गई और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो भारतीय लोग कूटेंगे किसको, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, कुछ और एक पिंजरे में आपकी पत्नी बंद है और अच्छा, आपकी मम्मी। मेरी माँ। और दूसरे पिंजरे में आपकी सास, और दोनों पिंजरे में शेर है, तो आप पहले किसको बचाओगे? हाँ, मेरे हिसाब से शेर के साथ मेरी हमदर्दी है, मैं शेर को बचाऊंगा। क्यों? अब शेर की भी तो जान है ना, अपनी पत्नी और सास तो बच ही लेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो हम इंटरव्यू को खत्म करें, और भी कुछ आपको पूछना है? और एक और पूछता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनलकी इंसान कौन है, जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब हो? यार, मुझे लगता है सबसे ज्यादा किस्मत खराब उस इंसान की होगी जिसकी बीवी गर्मी की छुट्टियों में भी मायके नहीं जाती। वो सबसे अनलकी लगता है मुझे तो। चलिए, इस फनी और मनोरंजक टॉक्स और नॉलेजेबल टॉक्स का अपन एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर कभी संडे को टाइम मिला तो हम बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।